दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में। मानव तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति एक्टोडर्म से हुई है। मानव तंत्रिका तंत्र के भाग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय नर्वस सिस्टम और एक और होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग है, संवेदी और चालक। संवेदी को इंग्लिश में सेंसरी कहते हैं और चालक को मोटर कहते हैं। संवेदी को अभिवाही भी कहते हैं और ये सूचनाएं ग्राही से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंद्रिय तंत्रिका तंत्र की ओर ले जाते हैं। और चालक को मोटर कहते हैं, मोटर को अभिवाही भी कहते हैं और ये सूचनाएं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टारगेट अंगों तक ले जाते हैं। और मोटर चालक के दो भाग होते हैं, कायिक और स्वायत्त। स्वायत्त में सेल्स से ऐच्छिक पेशियों तक जाता है, जबकि स्वायत्त में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अनैच्छिक अंगों तक। ब्रेन मानव मस्तिष्क के तीन परतों को आवृत करके रखती है, जिन्हें क्रेनियल मेनिंजिन कहते हैं। और मानव के मस्तिष्क को तीन परत आवृत करे। पहली परत बाह्य परत होती है, जिसे ड्यूरामेटर कहते हैं। मध्य परत को आर्किनोइड, भीतरी परत को पायामेटर। ब्रेन के तीन भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के दो भाग है, प्रमस्तिष्क और डाइसेफेलोन, जबकि डाइसेफेलोन के तीन भाग है, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। पश्च मस्तिष्क के तीन भाग है, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ओब्लोगेटा। प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा विकसित भाग है। प्रमस्तिष्क क्या है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा विकसित भाग है। बाएं व दाएं अर्धगोलार्धों में विभेदित रहता है। लेफ्ट और राइट अर्धगोलार्धों में विभेदित रहता है, इन दोनों अर्धगोलार्धों को तंत्रिका रेशों का समूह संयोजित करके रखता है, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। कॉर्पस कैलोसम केवल स्तनधारियों के मस्तिष्क में पाया जाता है। और प्रमस्तिष्क में गायरी व सल्काई क्षेत्र बढ़ाते ताकि न्यूरॉन एकत्र हो सके। और यह हाइपोथैलेमस इस प्रकार से बना होता है अपने मस्तिष्क में। ये डाइसेफेलोन है। प्रमस्तिष्क में गायरीन और सल्काई क्षेत्र पाए जाते हैं, जो गायरीन और सल्काई क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। प्रमस्तिष्क के वल्कुट क्षेत्र, ये आगे वाला फ्रंटल पिंड होता है। ये संवेदी और विश्लेषण क्षेत्र में पेरिटल पिंड, ऑक्सीपिटल पीछे वाला और टेम्पोरल आँख के पास वाला टेम्पोरल पिंड। फ्रंटल पिंड में ब्रोकाज एरिया पाए जाते हैं। ब्रोकाज एरिया जो वाणी उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो हम बोलते हैं वो यहीं से ब्रोकाज एरिया से होता है। और पेरिटल पिंड में पेन, दर्द, ठंड आदि, टच आदि का विश्लेषण करती है, जबकि संवेदी क्षेत्र में ऑक्सीपिटल पिंड दृष्टि से संबंधित, जबकि टेम्पोरल पिंड सुनने व ध्वनि गंध से संबंधित है। ब्रोकाज एरिया फ्रंटल पिंड में एक चालक क्षेत्र ब्रोकाज एरिया पाया जाता है, जो बोलने के लिए, वाणी के लिए आवश्यक है। और ब्रोकाज एरिया के डैमेज होने जाने पर व्यक्ति बोल नहीं पाता है।